पिछले लेक्चर में हमने बेसिक सी एक ऐप बनाई थी जिसमें हमने एक मटेरियल का एक पैकेज इंपोर्ट करवाया। उसके बाद हमने एक वॉइड मेन के नाम से एक एंट्री पॉइंट का एक मेथड बनाया और रन ऐप यहाँ पर उसके अंदर एक विजेट पास करवा दिया। और विजेट था स्टेटलेस विजेट, और स्टेटलेस विजेट के बाद एक ओवरराइडेड मेथड जो बन गया जिसका नाम बिल्ड था। मटेरियल ऐप बनाई, स्कैफोल्ड बनाया, स्कैफोल्ड के अंदर ये जो ऐप बार बना हुआ है ये बना दिया। उसके बाद टाइटल लगाया टेक्स्ट माई फर्स्ट स्क्रीन, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, इसके बाद हम चलें तो इसके बाद होम के बाद यहाँ पर एक बॉडी लगाऊंगा मैं। ओके, तो आपने तरतीब याद रखनी है, होम, ऐप बार, स्कैफोल्ड के अंदर ही मुझे एक बॉडी लगानी है। ठीक है, ये तरतीब याद है कि स्कैफोल्ड के अंदर ही बॉडी लगानी है। सो बॉडी जो है वो एक्चुअली में तो ये सारा स्कैफोल्ड जो है वो सारा एरिया है जिसमें ब्लू एरिया भी है और वाइट एरिया भी है। और क्योंकि हमने स्कैफोल्ड में ऐप बार, ये ब्लू एरिया ऐप बार ने कवर कर लिया है, इसके बाद ये जो वाइट एरिया जितना भी बाकी बच गया है यहाँ पे हमारी बॉडी का डाटा जो भी आएगा। सो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट शो करवाना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट का एक विजेट मुझे कॉल करना पड़ेगा। टेक्स्ट का विजेट कॉल किया और इसके अंदर मैंने कुछ डाटा लिख दिया, वेलकम टू माई ऐप। ओके, नाउ मैंने कंट्रोल एस दबाया, इसको सेव किया, सिंकिंग हुआ, तो आपके पास वेलकम टू माई ऐप ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ओके, ये टेक्स्ट विजेट मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट विजेट का इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूँ, इसका थोड़ा कलर मैं बढ़ा दूँ। तो क्या करूँगा मैं इसी टेक्स्ट के अंदर इस कोटेशन के बाहर टेक्स्ट की ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा। स्टाइल लिखने के बाद टेक्स्ट स्टाइल लिखा। ओके, टेक्स्ट स्टाइल आपके सामने आपको दिख रहा है। इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल की जो है वो ब्रैकेट्स लगाई और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं मेथड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, इसकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं एक प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज़ के नाम से इसको कॉल कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फ़ॉन्ट 40 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप देख सकते हैं जो ही मैंने कंट्रोल एस किया, इसको सेव किया, वेलकम टू माई ऐप ऐसे आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप और भी टेक्स्ट स्टाइल के अंदर अभी फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई किया है, कॉमा लगाएंगे तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ की इसी टेक्स्ट स्टाइल की ब्रैकेट के अंदर आपको, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कलर लगाना, तो आप देखें कलर आ गया, COLOR कलर। कलर लगाने के लिए कलर की इस प्रॉपर्टी को कॉल किया और इसके बाद लिखा COLC, कैपिटल है क्योंकि जो डार्ट लैंग्वेज इसमें यूज़ हो रही है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कलर्स की एक क्लास कॉल की और आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कलर डीप पर्पल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, तो आपके पास ये देखें कि ये कलर डीप पर्पल हो गया। ठीक है, ओके, ये तो हमारे पास एक सिंपल सा एक टेक्स्ट आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को क्या करूँ, इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आऊँ। सो सेंटर में लाने के लिए एक सेंटर का एक विजेट है, पहले उसको कॉल करना पड़ेगा। सो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले को कंट्रोल X दबा के कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी को एक विजेट दे देता हूँ सेंटर विजेट दिया। अब एक बात आप याद रखें कि फ्लटर के अंदर हर विजेट का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है, हर विजेट का एक ही चाइल्ड हो सकता है। यानी कि मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, कुछ विजेट्स हैं 2-3, उसके अलावा हर एक विजेट का अपना ही चाइल्ड है। जिस तरह
एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन फ्लटर के अंदर बहुत सारे विजेट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा। सो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ सेंटर में लेके आनी है तो इसके चाइल्ड बनाना पड़ेगा जो कि सेंटर में होना चाहिए। सो मैंने दोबारा से कंट्रोल वी किया, जो डाटा मैंने कट किया था उसको पेस्ट कर दिया, और अब क्या हुआ कि एक सेंटर, एक पेरेंट विजेट, इसका एक ही चाइल्ड बना। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव कर रहा हूँ, देखिएगा कि ये सेंटर में आ गया। ठीक है। सो इस कोड को थोड़ा सा देखिए, समझिए कि बॉडी को मैंने सेंटर कर दिया है, जो कि पहले बॉडी को टेक्स्ट किया था। अब बॉडी को सेंटर करके चाइल्ड कर दिया इसका वही टेक्स्ट। ठीक है। अभी अगर ये जो टेक्स्ट की यहाँ पे जो ये ब्रैकेट ख़त्म हो रही है, टेक्स्ट ये लिखा भी हुआ है टेक्स्ट, और अगर यहाँ पे एक और मैं चाइल्ड बनाना चाहूँ तो मुझे चाइल्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा। इनफैक्ट द आर्गूमेंट ऑफ नेम्ड पैरामीटर चाइल्ड वाज ऑलरेडी स्पेसिफाइड, तो ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। ठीक है। सो ये तो मेरे पास हो गया सिंपल सा एक टेक्स्ट। इसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहेंगे। एक काम करते हैं, क्या काम भला, हम ये करते हैं कि इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एक बटन लगाते हैं। ठीक है। बटन लगाता हूँ, एलिवेटेड बटन। आपके सामने एक बटन लगाने के लिए एलिवेटेड बटन की एक प्रॉपर्टी को, एक विजेट को कॉल करना पड़ेगा। इसको सेव किया तो आपके पास अभी ये देखें टेक्स्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पे एक वो बटन बन गया है, लेकिन साथ में बटन की कुछ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मुझे लगानी है। तो उसने कहा था पैरामीटर ऑन प्रेस्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो मैं क्या करता हूँ, ऑन प्रेस्ड के ऊपर यहाँ पर ये ऐसे करके मैं इसकी एक मेथड को बना लिया। ठीक है। सो आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। ऑन प्रेस्ड एक मेथड है और इस मेथड को मैं एज अ मेथड की इसकी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। अभी ये ब्लू हो गया है, लेकिन उसने फिर कह दिया द पैरामीटर चाइल्ड इज़ रिक्वायर्ड, कुछ और इसको एक चाइल्ड भी ज़रूरी देना पड़ेगा। सो चाइल्ड मैं दे देता हूँ क्या, टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, वही टेक्स्ट जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था। सो उसके लिए मैं वो टेक्स्ट लिख देता हूँ। कैसे लिखूँगा, यही चाइल्ड, और ये मैंने टेक्स्ट को वापस से पेस्ट कर दिया है। अभी देखें तो ये वेलकम टू माय ऐप, कलर डीप पर्पल था, दैट्स वाई वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। और मैं अगर कुछ ऐसा कर दूं तो कलर मेरे पास इस टाइम पे ब्लू और या शायद वाइट शो हुआ, क्योंकि ये इसके डिज़ाइन के साथ ये वाइट ही शो होना चाहिए। सो वेलकम टू माय ऐप के नाम से देखिए कि ये एक बटन है जो कि कुछ क्लिक कर रहे हैं तो इसके ऊपर वो कुछ थोड़ी बहुत अपनी शक्ल चेंज कर रहा है ताकि दिख रहा है कि हमें ये बटन है। ठीक है। सो ये तो सिंपल सा हमारे पास एक सेटअप हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे, और मतलब ये कि अभी क्योंकि हम एक ही चाइल्ड बना सकते हैं, अगर हमें कुछ और डाटा लिखना है, जैसे वेलकम टू माय ऐप, नीचे 3-4 बटन्स और भी हूँ, टेक्स्ट भी हूँ, ऐसा बहुत कुछ लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।